यूक्रेन के इन्वेजन के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। इन सैंक्शंस का पर्पस है रशिया की इकोनॉमी को क्रिपल करना ताकि रशिया वॉर को फंड न कर सके। वहीं दूसरी ओर सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए रशिया बहुत सी कंट्रीज को रीच आउट कर रहा है। रशिया का एम है अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट इकट्ठा करना और इंटरनेशनल आइसोलेशन से बचना। सेल्फ रिलायंस के साथ साथ अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करके रशिया अपनी इकोनॉमी को सैंक्शंस प्रूफ बनाना चाहता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि रशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपना एंगेजमेंट इंक्रीज कर रहा है। इस मैप में मेक्सिको, कैरिबियन आइलैंड्स, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को हाईलाइट किया गया है। इन सबको मिलाकर लैटिन अमेरिका कहा जाता है। क्यूबा, निकारागुआ, वेनेजुएला, ब्राजील जैसे देश लैटिन अमेरिका में आते हैं। रशिया इन देशों के साथ अपने टाइज को और ज्यादा इंप्रूव करने में लगा हुआ है। रशिया और इन देशों के बीच ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इंक्रीज हो रहा है। यूक्रेन वॉर के बावजूद रशिया और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के रिलेशंस खराब नहीं हुए हैं। वेस्ट की तमाम कोशिशों के बाद भी ब्राजील, चिली और पेरू जैसे लैटिन अमेरिकन देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं किए। 2022 में यूक्रेन के रिगार्डिंग हुई यूनाइटेड नेशंस की वोटिंग से बहुत सी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने एब्सटेन किया था। लगभग सभी लैटिन अमेरिकन देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी नहीं लगाए हैं। रशिया से ये देश पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल और फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं और रशिया को रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और मीट एक्सपोर्ट करते हैं। हाल ही में ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ जिसमें लैटिन अमेरिका रीजन से अर्जेंटीना ब्रिक्स का नया मेंबर बन गया है। ब्राजील ऑलरेडी ब्रिक्स का मेंबर था। रीजन में मेक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना रशिया के इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स हैं। रशिया लाइक माइंडेड पार्टनर्स के जरिए यूएस डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज करना चाहता है। ब्राजील, क्यूबा, चिली और पैराग्वे जैसे देशों के साथ रशिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेट करता है। रीजन में मिलिट्री कोऑपरेशन इंक्रीज करना रशिया की लैटिन अमेरिका स्ट्रेटजी का की पिलर है। हम जानते हैं कि नेटो के एक्सपेंशन के जरिए यूएस की पहुंच रशिया के बॉर्डर्स तक हो गई है, तो रशिया भी लैटिन अमेरिका के देशों के साथ क्लोज मिलिट्री टाइज डेवलप कर रहा है जिससे उसकी यूएस के नेबरहुड में प्रेजेंस बढ़ सके। स्पेशली यूएस से नॉन इन्फ्लुएंस्ड देश जैसे वेनेजुएला, क्यूबा और निकारागुआ के साथ रशिया का मिलिट्री एंगेजमेंट इंक्रीज हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, रशिया यूएस के नजदीक क्यूबा में परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना चाहता है। क्यूबा पास्ट में सोवियत इंटेलिजेंस गैदरिंग का बेस रहा है। रशिया और क्यूबा ने मिलिट्री कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग का अग्रीमेंट साइन कर रखा है। क्यूबा रीजन में रशिया के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट है। लैटिन अमेरिका में पोर्ट्स और एयरफील्ड्स की एक्सेस गेन करके रशिया अपने मिलिट्री एसेट्स डिप्लॉय करना चाहता है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना मिलिट्री फुटप्रिंट बढ़ा के पावर प्रोजेक्शन के जरिए रशिया यूएस को एक स्ट्रांग मैसेज सेंड करना चाहता है कि यदि यूएस नेटो के जरिए रशिया के बैकयार्ड में अपनी प्रेजेंस बढ़ाएगा तो रशिया भी रेसिप्रोकेट करते हुए यूएस के बैकयार्ड में अपनी प्रेजेंस बढ़ाएगा। यूएस की विसिनिटी में स्ट्रेटेजिक डेप्थ गेन करने के लिए रशिया रीजन की अदर कंट्रीज के साथ भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, उन्हें मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उनके मिलिट्री पर्सनल को ट्रेन कर रहा है और साइबर और इंफॉर्मेशन जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में कोलैबोरेट कर रहा है। रशिया इन देशों के यूएस के साथ डाइवर्जेंसेस का फायदा उठाना चाहता है, साथ ही इन देशों के साथ आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्जेंस स्टैब्लिश करना चाहता है और इसीलिए रशियन मीडिया हाउसेस रीजन में काफी एक्टिव हैं। वो यहाँ के लोगों में प्रो रशियन और बाय डिफॉल्ट एंटी यूएस नैरेटिव क्रिएट करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। फिर चाहे वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की एडवोकेसी हो या डी डॉलराइजेशन का समर्थन, रशिया का प्रयास है यूएस की ग्लोबल डोमिनेंस को चैलेंज करना। यूएस ने इनफैक्ट रशिया को अक्यूज किया है कि वो लैटिन अमेरिका में डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाता है। यूएस का कहना है कि रशियन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज के कारण लैटिन अमेरिका में एंटी यूएस और एंटी नेटो सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं और यूक्रेन के लिए सपोर्ट कम हो रहा है। सोशल मीडिया ने पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करना काफी आसान बना दिया है। रशिया और चाइना के मजबूत होते संबंध यूएस के इंटरेस्ट्स को हार्म कर सकते हैं। चाइना की राइज से यूएस लेड यूनिपोलर ऑर्डर से मल्टीपोलर ऑर्डर का ट्रांजिशन तेज हो रहा है। लैटिन अमेरिका में चाइना के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। रशिया और चाइना मिलकर रीजन में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लीनिंग्स के लीडर्स को इन्फ्लुएंस करके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और रीजन में यूएस के क्लाउड को तेजी से इरोड कर सकते हैं। लैटिन अमेरिकन देशों की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखने का स्टैंस यूएस के इंटरेस्ट से अलाइन नहीं करता है।
यूएस की पॉपुलैरिटी लैटिन अमेरिका रीजन में कम हो रही है। इससे रशिया को रीजन में अपने इंटरेस्ट्स को एडवांस करने और अपनी ग्लोबल रीच को एक्सपैंड करने का मौका मिल रहा है। एक तरह से हमें फिर से कोल्ड वॉर टैक्टिक्स देखने को मिल रही हैं। यूएस को चैलेंज करने के लिए रशिया यूएस के बैकयार्ड में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है। ये रशिया का ग्लोबल पावर के रूप में अपनी इमेज को सॉलिडिफाई करने का अटेम्प्ट है।